Honorable Principal Ma'am, respected colleagues and my dear students, दीपावली का पावन पर्व 24 अक्टूबर को आ रहा है और हम सब उसी की तैयारियों में जुटे हुए हैं। दीपावली जो है वो अंधेरे पर उजाले की विजय का प्रतीक है। इस दिन भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस आए और अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में घी के दिए जलाए। आज भी उसी परंपरा को हमने बरकरार रखा हुआ है, उसी तरीके से हम दिवाली मनाते हैं। सबसे पहले तो मेरी तरफ से सभी को दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद। बच्चों, अब एक बड़ी अजीब सी बातें आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे टीवी पे, जिसमें आप बार बार सुनने में आ रहा होगा आपको कि दिवाली पे पटाखों को बैन किया जा रहा है। कुछ स्टेट्स ने, जैसे दिल्ली ने, कम्प्लीटली बैन कर दिया है और कुछ स्टेट्स ने सिर्फ इको फ्रेंडली पटाखे अलाउ किए हैं, यानी कि ग्रीन क्रैकर्स। और कुछ अलग ऐसे स्टेट है जिन्होंने सिर्फ 2 घंटे का विंडो, यानी कि पंजाब में जैसे कि सिर्फ 8 से 10 का समय दिया गया है, विंडो दिया गया है कि इसी वक्त में आप पटाखे चलाएंगे। तो आखिर ये क्या है, क्यों इस बार ये डिबेट जोरों शोरों से चल रही है कि पटाखों को बैन किया जाए? क्योंकि मैं जानती हूँ कि बच्चे जो हैं, जब दिवाली का नाम आता है तो आपके दिमाग में सिर्फ रोशनी और पटाखे ही आते हैं और आप काफ़ी उत्सुकता के साथ, काफ़ी उत्साह के साथ पटाखे चलाने का इंतज़ार करते हैं। तो आखिर हमें भी ये नज़र दौड़ानी चाहिए और सोचना चाहिए कि क्यों पटाखों के ऊपर इतनी डिबेट, इतनी बहस चल रही है। तो आइए ज़रा नज़र लगाते हैं। हिंदुस्तान में पटाखों का जो कारोबार है वो 1000 करोड़ का बिजनेस है यहाँ पे, और कम से कम 40,000 लोग इसमें कार्यरत हैं, एम्प्लॉयड हैं। और अगर हम पटाखों को बैन करते हैं तो 6 से 7 लाख लोगों की जो जीविका है उस पर असर पड़ता है। तो क्या बैन ही सोल्यूशन है? तो जहाँ तक इन कारोबारियों और जो काम करने वाले लोगों का सवाल है, तो उनके लिए एक और अल्टरनेटिव, एक और बिजनेस या कोई भी और काम उनके लिए खोजा जा सकता है। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो फिर पटाखों को बैन करने की ज़रूरत क्यों है? हमें ये सोचना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि क्या पटाखे वाकई में इंडियन जो हमारा ट्रेडिशन है त्यौहार को मनाने का, दिवाली जो प्राचीन हमारा इतिहास चला आ रहा है, इसमें कहीं पटाखों का जिक्र है? तो मैं कहूँगी नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान में किसी भी त्यौहार के साथ पटाखों का कभी भी कोई प्रमाण हमें हिस्ट्री में नहीं मिलेगा। उसका रीज़न ये है कि जो पटाखे हैं उनका आविष्कार चाइना में 7वीं शताब्दी में हुआ। आज तो हमने पटाखों को अपने हर चीज़ के साथ में आके शामिल कर लिया है। शादी ब्याह में भी पटाखे चल रहे हैं, मैच जीतने पे भी पटाखे, और दिवाली के साथ तो हैं ही हैं। लेकिन पटाखों का इंडियन हिस्ट्री के किसी भी त्यौहार में पटाखों का कोई भी वर्णन, कोई भी प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या पटाखे इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं? क्या इनके बगैर हमारा काम ही नहीं चलेगा? तो बच्चों, मैं एक एक करके आपके सामने कुछ बातें रखना चाहूँगी, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो ये है कि पटाखों के साथ में एक सेफ्टी और एक सेफ्टी हैज़र्ड जुड़ा हुआ। आपने अक्सर सुना होगा कि आपके जो बुज़ुर्ग हैं, आपके घर के बड़े हैं, वो आपको कहते हैं कि बच्चों, जब पटाखे चलाओगे तो ध्यान से चलाना, हमारे पास रह के चलाना, या इस तरह की चीज़ें। तो इसका मतलब ये कि इसके साथ बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, आग लगने के। पर्सनल जो एक्सीडेंट है, जो अब आपको चोट लग सकती है, वो तो हो ही सकता है। उसके साथ साथ में अक्सर हम ऐसी खबरें सुनते हैं कि दिवाली के दिन बहुत सारे घरों में आग लगने के किस्से भी सुनने में आते रहते हैं। तो सेफ्टी हैज़र्ड इसके साथ जुड़ा हुआ है। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट जो जुड़ी हुई है वो है एयर और नॉइज़ पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन तो इस तरह से होता है कि ये पटाखे जो हैं, खूब सारी ऐसी एलिमेंट्स होते हैं इनमें, जैसे कॉपर, कैडमियम, सल्फर, एल्यूमिनियम, बेरियम एक्सेट्रा। और जो गैसेस निकलती हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस डाइऑक्साइड। तो ये ऐसी गैसेस हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हवा में पोल्यूशन के स्तर को 50% तक दिवाली के दौरान बढ़ा देते हैं। एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक डिजीज़ेज़ है वो बढ़ जाती हैं। अक्सर आप डॉक्टर्स से अगर पूछेंगे तो वो बताएंगे कि दिवाली के ख़त्म होने के बाद बहुत सारे लोगों को एस्थमेटिक अटैक आते हैं, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक डिजीज़ेज़ हो जाती हैं। नॉइज़ पोल्यूशन बढ़ जाता है, जिससे हियरिंग डिसेबिलिटी हो सकती है, एंजाइटी, स्ट्रेस हो सकता है। अक्सर हमने देखा है कि हमारे घरों में जो पेट डॉग्स हैं या और दूसरे पेट्स हैं, वो दिवाली वाले दिन एक कोने में दुबक कर बैठ जाते हैं, या तो बार बार पानी पीते हैं, बहुत भौंकते हैं, घबरा जाते हैं, क्योंकि नॉइज़ पोल्यूशन उनको असर डाल
डाल रहा होता है। अगर ये जानवरों पे असर डालता है तो हमारे मोहल्ले, हमारे सोसाइटी, हमारे सिटी में रहने वाले जो बुज़ुर्ग हैं या जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनके ऊपर कितना असर डालता होगा, ये भी सोचने वाली बात है। हवा के दूषित होने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। स्मॉग फैल जाता है जिससे कि विजिबिलिटी इतनी लो हो जाती है कि रोड एक्सीडेंट्स का स्तर जो है वो बढ़ जाता है। और पटाखों से निकलने वाला धुआं हवा के टेम्परेचर को बढ़ा देता है और ग्लोबल वार्मिंग भी होने लगती है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इसकी वजह से हो रही हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे हम इतने ज़्यादा पटाखे, इतने ज़्यादा क्रैकर्स चला, और फिर कोई लिमिट नहीं है, कोई रेगुलेटरी सिस्टम नहीं है, लोग उस पे कोई कंट्रोल ही नहीं है लोगों का। और सबसे बड़ी बात है कि एक दिन का त्योहार है जिसमें पटाखे चल गए और उसके बाद में सब अपने अपने घर शांति से बैठ जाते हैं, और जो पटाखों से निकलने वाला गार्बेज है उसके बारे में कोई नहीं सोचता। वो ऐसा गार्बेज है जो बर्न्ड लेफ्ट ओवर क्रैकर्स हैं, वो केमिकल वेस्ट है जो रोड्स पे, पार्क्स पे और गार्डन्स पे पड़ा रहता है, मिट्टी में मिक्स होता है, सॉइल की फर्टिलिटी जो है उसको रिड्यूस करता है। और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये सारा का सारा वेस्ट है। तो इसको डिस्पोज ऑफ करने के बारे में कोई नहीं सोचता, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। दिवाली रोशनी का त्यौहार है, धुएं और धमाके का नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार का ये जो फैसला है पटाखों पे बैन का या उनको कंट्रोल करने का, ये बिल्कुल सही डिसीजन है क्योंकि हम सभी की एक नैतिक जिम्मेदारी है धरती पे पर्यावरण के संरक्षण में, हमें ये भूलना नहीं चाहिए। तो आइए हम सब मिलकर एक इको फ्रेंडली, ग्रीन और सेफ दिवाली मनाएं। थैंक यू।